आज के इस क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो आज पढ़ने वाले हैं हम पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये मेंडल का हमारा दूसरा नियम है और इसको हम बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं। तो इसमें पहले कहा गया है कि किसी भी जीन में, इस नियम के अनुसार है कि किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, इसलिए इसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो इससे तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको हम एक बार क्या करते हैं, जो हमने अभी नेक्स्ट वीडियो में जो प्रभाविता का नियम किया, उस प्रभाविता के नियम में हमने एक संकर क्रॉस कराया था। एक संकर क्रॉस के प्रयोग से ही हम इसको भी समझ सकते हैं। तो पहले हम करते क्या है कि इस प्रयोग को करने के लिए पहले हम यहाँ पर प्रयोग करा देते हैं। तो उन्होंने क्या था, क्या किया कि मेंडल साहब ने शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध लंबा व शुद्ध बौना पौधा लिया। तो इसको हमने कल किया था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी और इसके उन्होंने दोनों युग्मकों को बाहर कर लिया था, कैपिटल टी और ये हमारा कैपिटल टी, और इसमें क्या था स्मॉल टी और ये हमारा स्मॉल टी। जब इन्होंने इसका संकर क्रॉस कराया तो कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। फिर इसका इसके साथ कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। फिर इस टी का इस टी के साथ कराया था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था। और फिर इस टी का इस टी के साथ कराया था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था। यानी इसमें सभी के सभी पौधे जो थे वो शुद्ध लंबे थे, मतलब संकर लंबे थे। तो चार यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, चार संकर लंबे प्राप्त हुए पौधे, चार संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। और ये कहां पर प्राप्त हुए थे, ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए। किस पीढ़ी में प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में। अब हमारी जो इससे तो मैंने प्रभाविता का नियम देखा कि इसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिया था। तो शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने में जो प्रथम संतानीय पीढ़ी थी उसमें हमें क्या देखा, लंबा ही देखा और चार संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसको मैंने प्रभाविता के नियम में किया, डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप वहां से कर सकते हैं। हम यहाँ से इसमें क्या करा रहे हैं, फिर दो युग्मक ले लेते हैं। ये जो जितने भी पौधे प्राप्त हैं इनमें से युग्मकों में से ले लेते हैं। तो एक नर लेते हैं, एक मादा लेते हैं और इसके बाद पौधे को लेने के बाद इसका हम कराएंगे संकरण। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी एक तरफ लेंगे और कैपिटल टी और स्मॉल टी एक तरफ लेंगे और इसका कराएंगे स्वपरागण। क्या कराएंगे, स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब आप कराते हैं तो इसमें क्या होगा, दो परागण होगा, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। ये कैपिटल टी और ये वाला आपका क्या है, स्मॉल टी। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देख लेते हैं, दिख रहा है। चलिए इसमें देखते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो यहाँ पर क्या करा है, इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन जब हमने कराया, स्वपरागण कराया, तो स्वपरागण में हुआ कैपिटल टी और कैपिटल टी जब मिला तो कैपिटल टी बना। ये टी इस टी के साथ मिला तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। फिर ये टी कैपिटल टी से मिला तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिला तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बना। अब आप देख रहे हैं कि पृथक्करण का नियम किस प्रकार से यहाँ पर लागू हो रहा है F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में हो क्या रहा है कि आपका जो कैपिटल टी है तो ये शुद्ध लंबा है। क्या है, ये शुद्ध लंबा है। ये क्या है, शुद्ध संकर लंबा है, संकर लंबा। ये भी संकर ही लंबा है। और ये क्या है, शुद्ध बौना है, शुद्ध बौना है। अब आप देखिए ये नियम कह रहा है कि किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने जब स्वपरागण कराया तो इसमें क्या हो रहा है, सभी क्या हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं और पृथक हो जाते हैं। और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है। अब ये आपके युग्मक बन रहे हैं, तो युग्मक जो बन रहे हैं तो इस युग्म जीन में से सिर्फ एक ही युग्म इस युग्मक में पहुंच रहा है। यानी जैसे इस युग्मक का ये वाला जो युग्म जोड़ा है इसमें में से केवल टी ही इसमें आ रहा है। और इसमें इस वाले में देखें तो इस वाले का केवल स्मॉल टी आ रहा है, इसमें कैपिटल टी आ रहा है, इसमें भी स्मॉल टी आ रहा है। यानी इन दोनों जो जोड़े हैं युग्म में से केवल एक ही जीन जो है वो इस युग्मक में आ रहे हैं। इसका एक आ रहा है, 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 सभी यानी चारों में एक एक जीन आ रहे हैं। और ये क्या हो गया, पृथक पृथक हो गया। तो इस नियम के अनुसार हम समझ सकते हैं कि जो हमारा प्रथम द्वितीय संतानीय पीढ़ी होती है उसमें क्या होती है, युग्मकों के जो युग्म का निर्माण होता है वो युग्म पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इससे यहाँ से हम कुछ डिस्कशन के तौर पर इसको निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये हम कह सकते हैं
कि इसमें आपका प्रथम संतानीय पीढ़ी में शुद्ध सभी के सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो F1 पीढ़ी में इस बात से, इस पूरे प्रयोग से हम ये कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। दूसरा पॉइंट ये कर सकते हैं कि इसमें में से जो भी हमने स्वपरागण कराया, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे यानी जो इसमें युग्म थे वो प्रत्येक युग्मक में अलग अलग हो गए। F2 पीढ़ी में जीन युग्म प्रत्येक युग्मक में अलग अलग हो गए, यानी पृथक पृथक हो गए। तो ये बात इसमें रहा पृथक्करण का नियम, या इसके नियम कि इसमें क्या हुआ कि जो भी इसमें युग्मक के जीन युग्म है वो प्रत्येक युग्मक में एक एक करके इसमें गए हैं, तो इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें चूंकि हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक में है, तो उसको हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक एक टॉपिक को करके हम कवर कर रहे हैं। तो इसको आप करके तब बोर्ड एग्जाम में जाएं, तो आने की संभावना भी इसकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।